बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये डिज़ाइन आज हम क्रिएट करेंगे। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले जो है ना वो हमने अपने फ्रंट और बैक का जो ये पैनल है, सेंटर पैनल, तो इसको हम जो है ना वो सेंटर से कट नहीं किया, ऊपर शोल्डर वाली साइड से, तो ये मैं कट करने लगी थी। अब मेरे पास जो है वो दो पैनल हैं, एक फ्रंट का और बैक का। फ्रंट मैंने जो है वो अलग कर लिया है, अब बैक अलग कर लिया है। अब फ्रंट वाला जो हमारा है पैनल, उसको हम यहाँ पर ले रहे हैं। सबसे पहले ना इसकी नीचे से इसकी डिज़ाइनिंग दामन वाली साइड से क्रिएट करेंगे। तो 5.5 इंच पर जो है ना वो मैं यहाँ पर एक निशान लगा रही हूँ। 5.5 इंच की लेंथ पर इसको मैं जो है वो लाइन ड्रॉ करूँगी। अब जो है वो इस लाइन को हमने कर देना है कट। अब इसको जो है वो हम डिज़ाइनिंग को अपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ना हमने यहाँ पर जो है वो लगानी है जॉइंट लेस। ठीक हो गया। मिल्की वाइट कलर की लेस यहाँ पर मैं ले रही हूँ, सेंटर लेस यहाँ पर इसको मैं अटैच कर रही हूँ। उसके बाद जो है वो इसको लगाएंगे सिलाई, एंड देन जो है वो इसको एक टॉप स्टिच भी ऊपर से लगा देंगे फिनिशिंग के लिए। अब जो है वो सेंटर वाला पार्ट जो हमने कट किया इसको भी अटैच करेंगे। दोनों को अटैच करके ऊपर से टॉप स्टिच लगा दिया। अब यहाँ पर जिग वाली लेस जो सिल्वर कलर की है ये मैं लगा रही हूँ, एक जो है वो ऊपर साइड से और एक जो है वो नीचे वाली साइड से। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो मेरा पैनल, इस पर जो है वो लेस लग चुकी हैं। अब मैंने कर देना है इसको साइड पे। अब चलते हैं अपने नेक की तरफ। नेक के लिए सबसे पहले मैंने लिया है बुकरम। इसकी विड्थ में आपको बता दूँ, इसकी लेंथ मैंने ली है 9.5 इंच से, और जो इसकी विड्थ है वो है 7 इंचेस के करीब। ठीक होगा। इसको डबल फोल्ड करेंगे और देन जो है ना अब इसको 4 इंच की लेंथ ली और इसको जो है इस तरह से 4 फोल्ड कर दिया। अब जिस तरह से कपड़े पर हम अपना शोल्डर मेजर करते हैं और नेक की विड्थ लेते हैं, उसी तरह से मैंने यहाँ पर नेक की विड्थ लेनी है। 2.5 इंच नेक की विड्थ ले रही हूँ मैं यहाँ पर, और इसकी जो लेंथ है वो 3 इंच ले रही हूँ। इस तरह से हमने जो है वो अपना सर्कल ड्रॉ करना है। अब दूसरी साइड से मैंने जो है ना वो अपना बैक नेक विड्थ करना है 2.5 इंच। इसकी जो है वो विड्थ है और लेंथ मैंने 1.5 इंच ली है। ठीक है। इसको भी डबल जो है वो हमने लाइन ड्रॉ करनी है 1 इंच की गैप से। यहाँ से भी आप अपनी मर्ज़ी से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी को डबल फोल्ड करके सेंटर से मैंने इस नेक को फ्रंट वाली साइड से कट कर दिया। देन अब जो है वो थोड़ा सा मार्जिन फैब्रिक का छोड़कर हमने जो है वो इसको कट कर देना है। अब जल्दी से जो है वो मैं इसको आयरन करने लगी थी, और यहाँ पर ग्लू स्टिक लेकर मैंने जो है वो इस पर ग्लू स्टिक लगा दें। इसके बाद जो है वो हम अपने फैब्रिक को भी सेंटर से कट करेंगे, जिस तरह से मैंने जो है वो बुकरम को कट किया था। तो सारा जो है वो फैब्रिक हमने यहाँ पर चिपका लिया है ग्लू की मदद से। अब जो है इसका कट है ना, यहाँ पर इस कट को भी हमने जो है वो फिनिशिंग देनी है, लेकिन उससे पहले जो है वो मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू ले रही हूँ। अब जो है वो इसके ऊपर मैं लगाऊंगी जिगजैग लेस। इसको इस तरह से लगाना है कि आधी जो है वो बाहर हो और आधी जो है वो अंदर हो। तो फिनिशिंग के साथ आपने इस बात का ख्याल रखना है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेस यहाँ पर लगा सकते हैं। अब लेस लगाने के बाद आपने इन कोनों को आपने सेट भी कर देना है। ठीक हो गया। राउंड नेक हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। प्लेकेट बनाने के लिए हमने जो है वो लेंथ में 9 इंच बुकरम लिया है, 2 इंच की विड्थ ली है मैंने। अब इसको डबल फोल्ड करके ना थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे लेना है, 2 पॉइंट आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो इसको कट कर देना है सेंटर से इस तरह से। अब जो है वो बुकरम को कपड़े पर जो है वो हमने आयरन करके चिपकाना है अच्छे तरीके के साथ। उसी मेथड के साथ दूसरा भी जो है वो हमने छोटू सा 2 से 2.5 इंच के करीब जो है वो इसी तरह की हमने पट्टी दूसरी भी रेडी कर दी है। अब इसको जो है वो आयरन करके ग्लू की मदद से हमने फैब्रिक को अच्छे से चिपका देना है। देन हमारे यहाँ पर जो है वो ये दूसरी पट्टी को भी मैं उसी मेथड के साथ जो है वो सेट करने लगी थी। दोनों यहाँ पर ये रेडी हो चुकी हैं। अब जो है ना वो मुझे सेंटर से भी इसको कर देना था कट, और कट करने के से पहले मैंने यहाँ पर ग्लू फैब्रिक लिया है, उसके ऊपर जो है ना वो अब मुझे लेस लगानी थी। लेस को जो है वो ना मैंने सीधा सीधा नहीं लगाया, इसकी पत्तियों को 3-3 सीक्वेंस के हिसाब से जो है वो मैंने यहाँ पर कट कर दिया था, और वो यहाँ पर मैं लगाने लगी थी थोड़े थोड़े से गैप के हिसाब से अच्छे तरीके से। आप यहाँ अपनी मर्ज़ी से जो है वो पूरी लेस भी लगा सकते हैं, और इसी तरह से कोई फ्लावर्स वाले हों तो
को कट कर कर भी लगा सकते हैं। इस तरह से भी जो है वो डिज़ाइनिंग बहुत ही प्यारी लगती है। ये यहाँ पर ये हो गई है कट। अब जो है वो मुझे सेंटर से भी कट कर देना है, जिस तरह से मैंने बताया। यहाँ पर जितना हमने कट ओपन रखना है ना, दूसरी पट्टी के बराबर जो है वो मेजरमेंट करके, उसके बाद जो है वो बाकी का फैब्रिक जो है ग्लू की मदद से चिपका कर अब जो है वो उसी मार्जिन के हिसाब से हमने यहाँ पर जॉइंट लेस को लगाना है। ठीक है, अगेन जो है वो मैं फैब्रिक ग्लू ले रही हूँ और उसके बाद जो है वो अपनी कट की हुई लेस को मैं यहाँ पर जो है वो चिपका दूँगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जितना हमने मार्जिन छोड़ा था उतना मैंने छोड़कर बाकी की जो है वो यहाँ पर जॉइंट लेस लगा दी। इसको भी आयरन करके फिक्स कर दिया। देन यहाँ पर हमारा प्लेकेट जो है वो रेडी हो चुका है। ये स्ट्रिप्स नेक बनाने के लिए जितना भी हमें चाहिए था, ये दोनों स्ट्रिप्स और जो हमारा राउंड नेक है वो दोनों हमारे रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने फ्रंट वाले पैनल की तरफ। तो यहाँ पर ऑफ कैमरा मैंने ग्लू की मदद से जो है ना वो थोड़े बहुत से सीक्वेंस लगा दिए थे। अब जो है वो नेक की तरफ, नेक की मेजरमेंट भी बिल्कुल सेम करेंगे फैब्रिक पर भी, जिस तरह से हमने बुकरम पर की थी। 2.5 इंच की विड्थ और जो लेंथ है वो 3 इंचज़ की लिए हमने, और इसको भी जो है वो सर्कल ड्रॉ कर देंगे इसी तरह से, और इसको जो है वो हम कट कर देंगे। यहाँ पर हमारा जो है वो ये कट हो चुका है। अब इसको खोल के हमने सीधा कर देना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने ये छोटी वाली स्ट्रिप जो हमने रेडी की थी इसको सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद जो है वो हमने इसको सेंटर से कट कर देना है और देन उसके बाद इसको पलट कर अच्छे से इसको आयरन करके इसको जो है वो एक नीटनेस लुक देना है। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने आयरन का लाजमी यूज़ करना है, बल्कि हर स्टेप पे आप ना आयरन यूज़ करेंगे तभी जो है वो आपकी नीटनेस आएगी और फिनिशिंग आएगी स्टिचिंग में। पट्टी को यहाँ पर जो है वो हमने तैयार किया था प्लेकेट, उसको जो है वो ग्लू लगाकर उसको मैं यहाँ पर फिक्स कर रही थी अपने कट के हिसाब से, और इस लेस को थोड़ी सी यहाँ पर फिनिशिंग देने की मुझे ज़रूरत महसूस हुई, तो फिर वो मैं यहाँ पर कर रही थी थोड़ा बहुत सा। तो यहाँ पर इसको जो है वो पहले आपने ग्लू की मदद से आयरन करके इसको चिपका देना है। देन उसके बाद जो है वो आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो स्टिच कर देना है, सिलाई कर देना है। लेकिन यहाँ पर मैं सिलाई करने के लिए सोच रही थी क्यों ना इसको जो है ना गोटा थ्रेड यूज़ करूँगी, ये वाला सिल्वर का। ये बहुत ही प्यारा सा लगता है और जो ब्रांड्स के होते हैं उन पर भी ये जो है वो यूज़ होता है इस तरह से। तो फिर मैंने यहाँ पर ऊपर वाली साइड से जो है ना वो इसको सेट कर दिया, इंसर्ट कर दिया। वैसे तो ये बॉबिन में डालते हैं, लेकिन मुझे जो है वो ऊपर टॉप स्टिच लगाना था इससे, तो इसीलिए मैंने ऊपर से लगाया था। लेकिन फिर लगाया तो स्टार्ट तो किया, लेकिन मैंने यहाँ पर ना वीडियो को काटा बिल्कुल भी नहीं है, स्किप नहीं किया। अब देख लो कितनी बार मेरा धागा टूटा था। यहाँ पर वैसे आपने जो है ना वो इसकी मशीन की टॉप जो होती है स्टिच, उसको आपने बहुत ही लूज़ कर देना है, तभी जो है वो ये आपका सिलाई होगा। लेकिन फिर भी उसके बाद भी बहुत बार मैं यहाँ पर जो है वो इसको अटैच कर रही थी, बार बार धागा टूट रहा था। तो फिर अल्लाह अल्लाह करके मैंने जो है ना वो इसके दोनों जो है वो स्टिच लगा दिए ऊपर से। फिर जो है वो यहाँ पर देखें, प्यारा तो बहुत ही लग रहा था, लेकिन फिर इरिटेट भी मैं बहुत ही हुई थी। आपने जो है ना ये नहीं करना अगर आप बिगनर्स हैं तो स्पेशली। अब यहाँ पर ये हमारा स्टिच हो चुका है। बैक नेक को यहाँ पर हम कट करेंगे उसी तरह से जिस तरह से हमने बुकरम पर अपना बैक नेक जो है ना वो कट किया था। 2.5 इंच की विड्थ और 1.5 इंच का जो है वो यहाँ पर हमने लेंथ ली है। अब जो है वो इसी को सर्कल ड्रॉ करके अपना शेप ड्रॉ करना है। अब इसको जो है वो हमने कट कर देना है। अब हमने इसको कट कर दिया है। अब जो है ना वो अपना फ्रंट वाला पार्ट लेकर और फ्रंट और बैक दोनों को जो है वो हमने अटैच करके शोल्डर की सिलाई लगा देनी है। शोल्डर की सिलाई यहाँ पर मैंने लगा दी। अब जो है वो अपना सर्कल किया हुआ ये नेक हमने लगाना है, और लगाने से पहले हमने इसको भी जो है वो सिलाई का मार्जिन छोड़कर देन बाकी सारा जो है वो हमने कट कर देना है। तो यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल करना है कि इसको उल्टी साइड रख कर जो है वो हमने स्टिच कर देना है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर स्टिच कर दिया। देखें आप इस तरह से उल्टी साइड ही है। ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है वो इसके तिरछे से कट लगा रही थी। अच्छे से आपने कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद इसको सीधी साइड से पलटना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ वीडियो में। आपने इस बात का ध्यान रखना है। अच्छे से इसकी जो है ना वो फिनिशिंग बिठाते हुए आयरन करते जाना है। तो यहाँ पर आपने इसके जो है ना वो बराबर से कोने सेट कर देने हैं। यहाँ पर जो हमने कट ओपन किया था वहाँ से भी अच्छे से जो है वो सेट कर देना है। देन उसके बाद इसके कोनों को अगर आप बिगनर्स हैं ना और आपसे ये यहाँ पर फिनिशिंग नहीं बैठती तो आपने यहाँ पर ग्लू भी लगाकर बाद में भी जो है वो इसको स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिलाइयाँ लगा दी और हमारा सेंटर पैनल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो है वो इसके साइड पैनल्स किस तरह से अटैच करेंगे, तो
सबसे पहले ये मैंने 4 पीसेस लिए हैं, इनको मैं चुन्नट लगाऊंगी सिलाई वाले जो है वो। ठीक हो गया। उसके बाद जो है 4 पीसेस जो है वो नीचे से जो है वो हमने उसको सेट कर देना है, और ऊपर से जो हमने स्लीव्स को अटैच किया है, तो स्लीव्स को और साइड पैनल को मैंने एक साथ ही जो है वो कटिंग कर लिया था। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। कुछ इस तरह से देखें, स्लीव्स भी मैंने इसके साथ ही इस तरह से अटैच की हैं, और यहाँ से जो कट किया था ना, कट किया हुआ फैब्रिक, उसी 4 पीसेस को जो है वो मैंने चुन्नट लगा के इस वाली विड्थ के हिसाब से जो है यहाँ पर मैं अटैच कर दूँगी। तो इस तरह से जो है वो प्यारी सी फ्रॉक रेडी हो जाएगी। देखें इस तरह से मैंने जो है वो सारे चुन्नट इसको सिलाई वाले लगा दिए हैं, और यहाँ पर ये मैं इसको अटैच कर दूँगी। देन उसके बाद यहाँ पर पैनल्स के ऊपर मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। तो यही कुछ डिटेलिंग थी, जितना कुछ था वो मैंने यहाँ पर जो है वो आपको अच्छे से समझा दिया है। तो सारा कुछ इसी तरह से जो है वो होगा। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी कटिंग स्टिचिंग की ज़्यादा सी, वो मैंने सारी आपको यहाँ पर समझा दी हैं। अब चारों पीसेस जो है वो फ्रंट और बैक के इसी तरह से सेट करके साइड की सिलाई लगाकर देन उसके बाद मैं आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करूँगी। तो अब आती है इसकी फ़ाइनल लुक, प्यारी सी ब्यूटीफुल सी इसकी फ़ाइनल लुक। यहाँ पर स्टार्ट से दामन से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक जो है वो हमारा प्यारा सा ये फ्रॉक रेडी हो चुका है। ब्यूटीफुल सा इसका नेक, इसकी नेक की जो है वो बहुत ही प्यारी सी लुक आई है। एंड इसको जो है ना वो मैंने यहाँ पर पैनल्स पर भी वही जो है वो लेस लगा दी थी। सबसे पहले यहाँ पर आप चेक करो, इसके राउंड नेक पर भी मैंने वही जो है ना गोटा थ्रेड था, उसी के साथ मैंने इसको सिलाई लगा दी थी। और देन ये इसका प्यारा सा नेक, तो प्यारा तो बहुत ही लग रहा है, लेकिन इस पर जो है वो मेहनत बहुत थी। स्पेशली थ्रेड वाली साइड जो ऊपर से मैंने लगाया था ना, एंकर नहीं सॉरी, गोटा वाला जो था सिल्वर कलर वाला थ्रेड, उससे बहुत ही जो है वो इरिटेट भी हुई थी, लेकिन फिर बाद में प्यारा भी लग रहा था। तो यहाँ पर इसकी नेक को आप चेक करें, और नीचे से ऊपर से इसको मुझे तो पर्सनली बहुत ही प्यारा लगा। उम्मीद करती हूँ कि इतनी सारी मेहनत के बाद ना ये आपको भी प्यारा ही लगा होगा। और ये इसके साइड पैनल, और नीचे से जो है वो मैंने सीक्वेंस लगाए थे ग्लू की मदद से। बाद में जो है वो इनको मैं जो है वो थ्रेड से पक्का भी कर दूंगी नीडल से, और नीचे से मैंने इसको पलटा लगाकर इसको जो है वो स्टिच कर दिया था। अच्छा जी, ये जो है ना वो वैसे मैंने 5 से 6 साल की अपनी बेटी के लिए बनाया है ये प्यारा सा फ्रॉक। और इसकी जो है ना वो स्लीव्स भी बहुत ही प्यारी हैं। जिस तरह से हमने नेक रेडी किया है ना, अंदर से जो है वो इसको मैंने गुम जो है वो लेस लगाई है, उसी तरह से स्लीव्स पर भी लगाई है, और थोड़े बहुत से इसको मैंने चुन्नट दिए हैं। यहाँ पर आप देखें ना, इसको जो है ना वो मैंने स्लीव्स के साथ ही पैनल को कट किया है ना, तो इसकी फिनिशिंग चेक करें आप यहाँ पर कितनी नीटनेस के साथ ये रेडी हुआ है। अब यहाँ पर बैक में दिखा रही हूँ आपको, बैक से भी इसकी ना थोड़ी बहुत सी डिज़ाइनिंग की है एक अच्छा सा लुक देने के लिए प्यारा सा। और यहाँ पर भी आप ना इसकी फिनिशिंग चेक करो, दोनों साइड से कितनी जो है ना वो फिनिशिंग के साथ तैयार किया है। अब यहाँ पर जो है ना वो फ्रंट से ये लेस आ रही है, तो बैक से ये यहाँ पर मैंने चुन्नट वाली साइड से इस तरह से मैंने बंद कर दिया है। नीचे तक मैं इसको नहीं लेकर गई कि पीछे से एक अच्छा सा फिर थोड़ा सा चेंज सा लुक आ सके। ये यहाँ पर नेक, और इसको यहाँ पर मैंने एक जो है वो प्लेट लगाया है, उस पर भी जो है वो मैंने वही सिल्वर वाला थ्रेड उसी से जो है वो मैंने इसको स्टिच कर दिया था। और पीछे से एक प्यारा सा अच्छा सा और थोड़ा सा चेंज सा लुक आ गया, और फ्रंट से जो है वो मैंने इसको पूरे पैनल पर नीचे तक लेस लगाई है। ठीक हो गया यहाँ पर देखें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ना ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। जितनी इसमें मेहनत थी उतनी ही जो है वो इसकी प्यारी सी लुक आई है। और यहाँ पर ना सेम जो है वो मैं दूसरा भी फ्रॉक अपनी दूसरी बेटी के लिए भी यहाँ पर रेडी कर रही थी, तो इसको तो मैं यहाँ पर जो है वो सेम टू सेम था, इसीलिए मैंने इसकी आपके साथ डिटेलिंग शेयर नहीं की। लेकिन ईद के बाद इंशाल्लाह मैं इन सारे ड्रेसेस की डिटेलिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो है वो 8 साल की है, और वो जो आप लोगों के साथ शेयर किया वो जो है वो 5 से 6 साल की बच्ची का फ्रॉक है। ठीक हो गया। तो आप ये बड़ों पर भी जो है वो ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।